नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है ना, वो टॉपिक होने वाला है कि शेयर्स का नाम देख के तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आज क्या होने वाला है कि जितने भी रेलवे स्टॉक्स को अगर आप देखोगे ना, तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं वो धड़ल्ले से नीचे जा रहे हैं। एक टाइम था, ठीक है, अप्रैल मई जून तक, जुलाई तक ठीक था, लेकिन अगस्त महीने से ऐसा क्या हो गया कि जितने भी स्टॉक्स वगैरह आप देख रहे हो ना, चाहे वो रेल विकास निगम हो, आईआरएफसी हो, ठीक है, हमारा ये इरकॉन इंटरनेशनल हो, तीतरागढ़ रेलवे सिस्टम हो, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो लगभग अगर आप देखोगे अपने पोजीशन से 20% तक का करेक्शन दिखा चुके हैं। और ये एक रेलवे सेक्टर में नहीं हो रहा है, डिफेंस सेक्टर आप उठा के देख लो या कोई भी सेक्टर्स को आप उठा के देख लो। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो रेल विकास निगम में आप देखोगे ना, तो 524 रुपये का शेयर अभी चल रहा है, और एक महीने में आप देखोगे तो कितना परसेंट डाउन हो चुका है शेयर, मात्र 14% यहाँ पे डाउन है, 85 रुपये ये घट चुका है। ठीक है, तो आप इस शेयर का इस तरीके का ग्राफ आप देख सकते हो। उसके बाद अब हम लोग दूसरे शेयर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन दूसरे शेयर्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे रेल विकास निगम के फंडामेंटल के बारे में जान लेंगे। तो अगर मैं इस शेयर्स के बारे में ओवरव्यू में जाके देखूँ ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से कि 52 वीक लो कितना है, 142 रुपये का, और 52 वीक हाई कितना बना है, 647 रुपये का। ठीक है व्यूवर्स, अब अगर मैं फंडामेंटल्स के बारे में बात करूँ तो रेल विकास निगम हमारा 1 लाख करोड़ की कंपनी जो है वो क्रॉस कर चुका है। ठीक है, मार्केट कैपिटल आप देखोगे तो 1,09,401 करोड़ का कंपनी जो है रेल विकास निगम यहाँ पे बन चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी 0.69, जो कि अच्छा है, एक से कम है। जिस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी इसे बोलते हैं कंपनी के ऊपर में कितना कर्ज है। डेब्ट टू इक्विटी अगर एक से कम है तो वो कंपनी बढ़िया है, वो रिस्क फ्री कंपनी हम लोग जो है वो मान के चल सकते हैं। ओके व्यूवर्स, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पे जाऊँ और रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे ना, तो रेवेन्यू देख के आपको समझ में आएगा कि ये है हमारा जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 और मार्च 2024 का। अगर आप देखोगे तो मार्च 2024 में रेवेन्यू काफ़ी खतरनाक था, कितना था, 6,994 करोड़ का। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे जून 2024 का अगर आप रेवेन्यू देखोगे, तो जून 2024 का रेवेन्यू कितना है, 4,337 करोड़ का। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू ऐसा है। तो फिर प्रॉफिट में यहाँ पे रेवेन्यू घटने के कारण आप समझ सकते हो ना, रेवेन्यू घटने के कारण जिस कदर शेयर्स में गिरावट देखने को मिला है ना, ये आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो इसका। अगर देखोगे तो रेवेन्यू घटने के साथ साथ क्या हुआ है कि प्रॉफिट भी यहाँ पे घटा है। ठीक है, प्रॉफिट क्या घटा है, जून 2024 का अगर आप रिजल्ट्स देखोगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स का, तो 224 करोड़ का मात्र कमाई हुआ है, और रेवेन्यू भी घटा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो है अच्छा खासा रेल विकास निगम में गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में, यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर्स के पास 72% स्टेक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके व्यूअर्स, ये मजाक वाली बात नहीं है। प्रोमोटर्स के पास में इतना होल्डिंग होना ये वाकई में काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप देखोगे रिटेल के पास 17%, एफआईएस के पास 3%, म्यूचुअल फंड्स ना के बराबर इन्वेस्टेड है 0.19%। तो रेल विकास निगम का आप सभी लोगों ने देखा। अब हम लोग दूसरे शेयर्स के बारे में बात, तो जो दूसरा शेयर्स है ना व्यूवर्स, तो दूसरा शेयर्स कोई और नहीं, वो है आईआरएफसी। ठीक है, आईआरएफसी में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आईआरएफसी भी एक महीने में कितना परसेंट डाउन है। एक महीने में आईआरएफसी 13% डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाई कितना बना था, हाई लगभग 222 रुपये के आसपास में इस शेयर्स का हाई बन चुका है, 222 से लेके 230 रुपये के आसपास में। और आईआरएफसी भी यहाँ पे डाउन है, और इसका रीज़न एक ही है। अगर मैं दिखाऊंगा ना रेवेन्यू और प्रॉफिट सेम टू सेम दिखाता हूँ, मैं रेवेन्यू दिखा, तो अगर आप रेवेन्यू देखोगे ना, तो रेवेन्यू आपको देख के समझ में आएगा कि जून 2024 का अगर मैं रेवेन्यू के बारे में बात करूं, तो जून 2024 का रेवेन्यू था 6,766 करोड़ का। ठीक है, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे इन्वेस्टरों के ना आईआरएफसी में पैसे फंसे हुए हैं, ये मजाक वाली बात नहीं है अभी वर्षों के। और मैं यही कहता हूँ कि आप एक गवर्नमेंट कंपनी पर आप भरोसा कर सकते हो, रैली चल गया तो आप कर रहे हो, लेकिन जितना आप स्टेबल कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके भरोसा
करते हो ना, मैं भी आपको बताऊंगा कि एक रैली वाले कंपनी में लगाने का मतलब और एक जो बहुत सालों से चल रही है कंपनी उसमें पैसे लगाने का मतलब क्या निकलता है, एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को जरूर देखना है। रेवेन्यू है 6,766 करोड़, खतरनाक रेवेन्यू है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट आप देखना, ये रहा, ये है हम सबका प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो कितना कम है, आप देखोगे ना तो मार्च 2024 में 1717 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार क्या हुआ, जून 2024 में प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि मात्र 1577 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पे। तो प्रॉफिट आप समझ सकते हो कि कितना कम प्रॉफिट है यहाँ पे, और ये प्रॉफिट कम होने के कारण ही यहाँ पे जो है शेयर्स लुढ़का है। और एक रैली और भी हो सकता है कि जितने टॉप लेवल में थे ना, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना तय था। बहुत सारे इन्वेस्टरों ने वहाँ से जम के प्रॉफिट बुकिंग किया है। मैं बात करूंगा इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में, तो इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में आप यहाँ पे अच्छे से जान लो, ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल भी कंस्ट्रक्शन लाइन लिमिटेड कंपनी है, और आप देखोगे तो 225 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है, और एक महीने का अगर आप देखोगे ना तो 13% इन्वेस्टरों को इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, ठीक है व्यूअर्स। अब अगर मैं बात करूँ तो आप ग्राफ देख सकते हो, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग। आप देख लो शेयर्स बीच में ऐसा नहीं कि उठने का कोशिश नहीं हुआ है, शेयर्स यहाँ पे उठने का कोशिश हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ पे उठने का कोशिश हुआ, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और ये जब इस तरीके का जब पैटर्न लग जाता है ना, तो आप समझो कि अभी प्रॉफिट बुकिंग चलेगा ही चलेगा, ओके। अक्टूबर तो आने को है, नवंबर दिसंबर, बस ऐसा ना हो कि 2 साल और कंसोलिडेशन की तरफ ये स्टॉक्स जो है वो बढ़ जाएं। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं बात करूंगा रेल विकास निगम पे। तो रेल विकास निगम पे आप देखोगे ना तो 6 महीने का भी ग्राफ देख लो, जो है 630 645 का हाई बना था। 645 का हाई के बाद शेयर्स जो है वो कम्प्लीटली लुढ़कता हुआ नीचे ही आके हम सभी लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। जिस कदर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है ना, यहाँ पे कम्प्लीटली लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने पे लगे हुए हैं। तो 524 का ये शेयर है। अब शेयर्स में कहाँ से हम सभी लोगों को एक मैसिव गिरावट देखने को मिल सकता है, ये शेयर्स आप याद रखना फ्रेंड्स, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। 480, अगर ये शेयर 480 के लेवल को तोड़ देगा, उसके नीचे चला जाएगा, तो 420 रहेगा इसका पहला टारगेट। 420 शेयर चला जाएगा इजीली आंख मूंद के। सबसे पहली बात कि मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, जो भी वीडियोस बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और एंड तक जरूर देखना। तो 480 टूटेगा तो 420 जाना तय है। अब मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि इस स्टॉक्स में अब क्या होना चाहिए कि 524 भूल जाओ, 650, अगर 650 के एबव में अगर ये शेयर्स ऊपर जाएगा ना, तब यहाँ पे एक पहला टारगेट लेके चल सकते हैं। 700 रुपये डेफिनेटली टच करेगा ये शेयर, अगर 650 रुपये के एबव में गया तब जाके 700 का टारगेट होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दूसरे शेयर्स के बारे में। तो दूसरा शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल, और इरकॉन इंटरनेशनल का अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 6 मंथ्स का अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा 336 रुपये। तो इसका क्या होना चाहिए, कब मूवमेंट आएगा, 350 रुपये के एबव जब शेयर्स जाएगा तब मूवमेंट आएगा, और टारगेट हम लोग यहाँ पे 400 रुपये तक का लेके चल सकते हैं ईजिली, इसमें नो डाउट व्यूअर्स, ओके। तो डाउनफॉल कहाँ से आने वाला है, डाउनफॉल तो आप देखोगे 225, अगर ये शेयर 200 के नीचे क्लोज हो गया, ठीक है व्यूअर्स, अगर ये शेयर 200 के नीचे चला गया तो डेफिनेटली आप बिलीव करो या ना करो, इसका जो है 150 रुपये जाना तय है। फिर खतरनाक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और जिन जिन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है वो लोग, भले मैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं कह सकता हूँ, वो लोग पैसे कमा चुके होते हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं। आपको ये बात समझना पड़ेगा, वो लोग अपना प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक रिटेलर्स के अंदर खौफ जगेगा, और 150 के नीचे जब जाएगा ये शेयर तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। 200 के नीचे भी जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। और चार्ट का पैटर्न भी साफ साफ देखने से ही लग रहा है कि लगातार जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को हम सभी लोगों को मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे तीसरा सबसे लास्ट IRFC में बात करूँ, तो IRFC का भी सेम सीन है, ओके। अगर आप IRFC में देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 52 वीक हाई 230 था, और 52 वीक लो 65 रुपये का था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 6 महीने के ग्राफ में जाऊँ तो 230 रुपये आप मान के चलो। तो यहाँ पे IRFC में रैली आने का कब है, तो यहाँ पे देखो 235 जब ये स्टॉक्स क्रॉस करेगा ना, तो डेफिनेटली हम सभी लोगों को 250 से लेके 260 तक का
टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है व्यूअर, 235 से लेके 250, 260 ये दो टारगेट हम सभी लोगों को डेफिनेटली 300 तक भी टच कर सकता है अगर रैली बना हुआ रहा तो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाउनफॉल में कब आता है यहाँ पे मूवमेंट, जब ये स्टॉक्स 120 रुपये के नीचे चला जाएगा ना, जब ये शेयर 120 रुपये के नीचे चला जाएगा तो डेफिनेटली पहला यहाँ आएगा 100, और 100 के नीचे चला जाएगा तो फिर धड़ल्ले से होगा प्रॉफिट बुकिंग, तब फिर यहाँ पे 90-80 तक ये स्टॉक्स जा सकता है। देख रहे हो ना आप, 6 महीने में 6%, रेल विकास निगम 6 महीने में 98%। तो ये फ़र्क होता है भाई साहब, जब एक रैली आता है ना तो कोई इंडेक्स कितना भी घटिया क्यों ना कर रहा हो शेयर, वो ऑटोमेटिक चला ही जाता है। ठीक है, अगर उस सेक्टर में रैली आता है तो आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो अगर इन्फोसिस भागेगा तो उसके साथ साथ विप्रो भी, टेक महिंद्रा भी, टीसीएस भी, सारे के सारे शेयर्स भागेंगे। उसी तरीके से रेलवे स्टॉक्स में अगर रेल विकास निगम भागेगा तो आईआरएफसी, इरकॉन इंटरनेशनल, ये सारे के सारे स्टॉक्स भागेंगे। उसी तरह डिफेंस सेक्टर में अगर कोचिन शिपयार्ड भागेगा तो सारे के सारे मजागोन डॉक, भारत डायनेमिक्स, सारे के सारे स्टॉक्स भागेंगे। एफएमसीजी में अगर ब्रिटानिया भागेगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर, मैरिको, ये सारे के सारे स्टॉक्स भागेंगे। तो बात यहाँ पे रैली पे होता है। ठीक है, कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रैली है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। इसलिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप पहले समझो स्टॉक मार्केट को, आप पहले समझो तभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। बिना जाने बुझे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है आप तो एफडी बैंक में जाके ले लेते हो 10-15 सालों के लिए, लेकिन क्या आप किसी स्टॉक्स में 5 साल के लिए बने रह पाते हो आप? सो बताओ आप मुझे। 5 साल आप जिस किसी स्टॉक्स में बन के रह जाओगे ना, उस दिन आप माला माल हो। फिर पॉलिटिशियंस को 5 साल झेलने से अच्छा है 5 साल किसी बढ़िया कंपनी में रिसर्च करके आप पैसे लगा दो। ठीक है व्यूअर्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।